नाम तो इसका डीप सीक है, तो थोड़ा डीप में अपन पढ़ते इसको। ये एक चाइना में एक जो यंग एंटरप्रेन्योर थे, 39 ईयर ओल्ड, लियांग वेनफेंग इनका नाम। डीप सीक का जो फाउंडर उसका नाम लियांग वेनफेंग है। बेटे बेटे यूं जागरण में थोड़ी आए हो। फाउंडर ऑफ डीप सीक लियांग वेनफेंग। और सर जो आप बोल रहे थे कि एजीआई, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, इसमें क्या है कि अपन जब इसको ऐप में इसको क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्वेश्चन पूछते ही ये मतलब पहले यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद ये डीप थिंकिंग करेगा। डीप थिंकिंग में ये करेगा कि भाई यूजर ने क्या पूछा है, कि यूजर वांट टू नो अबाउट दिस, एंड सो प्रोबेबली आई हैव टू कलेक्ट दीज रिजल्ट्स। सो यू मतलब अपन कैसा भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ये काउंटर क्वेश्चन करेगा। काउंटर क्वेश्चन करेगा कि भाई जो यूजर ने जो पूछा है उस हिसाब से मैं ऐसा आंसर दूं कि मतलब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए, और वो ऐसी भी चीजें सोचेगा जो अपन ने नहीं पूछी है। उस हिसाब से ये काफी देर तक मतलब प्रोसेसिंग करेगा, सोचेगा, खुद डीप थिंक करेगा। उस हिसाब से फिर डीप थिंक करके और फिर आंसर देगा। तो उस हिसाब से सर ये जनरेटिव ह्यूमन कैपेबिलिटी, मतलब खुद से सोच के पहले जैसा फिर आंसर मनुष्य करे। सोचता है वैसे। हाँ सर, ठीक मनुष्य की तरह। भाई, एक तो क्या होता है जितना हम लिखते हैं उतना ही जवाब देता है। हाँ वो कहता है भाई इसके और क्या क्या आयाम हो सकते यस, हैं। जाना इनको। इसीलिए इसीलिए ओपन एआई से मतलब थोड़ा ये टाइम ज्यादा लेते हैं, तो इसीलिए इसमें ये भी एक खामी देखी जाती है। और डीप सीक लियांग वेनफेंग ने, इन्होंने 2023 में ये अपना मतलब डीप सीक ये इसकी स्टैब्लिश की थी। 2019 से ये काम कर रहे थे इन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे थे। और 2023 में इन्होंने आई थिंक मई में इन्होंने ये डीप सीक कंपनी बनाई थी। मई में डीप सीक कंपनी बनाई, और 2023 के बाद अभी जब 5-6 दिन पहले ये लॉन्च किया था अमेरिका के बाजार में, तो उस हिसाब से 2 महीनों के भीतर, मतलब आज से 2 महीने पहले ही इन्होंने मतलब इसको फेड किया था। अपन डीप सीक काम कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसको अपन पहले फेड करेंगे, बहुत सारा डेटा देंगे, तभी ये काम करेगा। इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसे बोलते हैं फाउंडेशनल मॉडल्स, मतलब इसका बेस तैयार करेंगे। उस हिसाब से फाउंडेशनल मॉडल्स इसको फेड किए जाते हैं, फिर इन फाउंडेशनल मॉडल के आधार पर ये मतलब जवाब देते हैं अपन को। तो इस हिसाब से इन्होंने मतलब 2 महीनों के अंदर अंदर इसको फेड भी कर दिया और लॉन्च भी कर दिया, और लॉन्च कर दी अमेरिका के बाजार में। $1 ट्रिलियन का मार्केट शेयर है, वो गिर गया सारी कंपनियों का। नवीडिया जो यशवर्धन ने बताया, उस नवीडिया का मतलब 600 से $800 मिलियन शेयर। और ये नवीडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसीलिए जो मैंने ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर अस टू कम्पीट चाइना इन यही सेक्टर। एनवीडिया अमेरिका की कंपनी है। यस सर। उसके शेयर गिरे हैं। हाँ डीप सीक चाइना गिरने के बाद। हाँ, लिखो रे, जिन नहीं पढ़ रखा हो, एनवीडिया के शेयर गिरे। एनवीडिया की। और शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया था। तो फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग बुलाई, और वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उनको बिठा दिया कि आप स्टडी करो इस डीप सीक को। क्या बना दिया इन्होंने, इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, पूरा लो कॉस्ट एकदम, जैसे अपने यशवर्धन ने बताया कि $6 मिलियन ओनली। तो इस हिसाब से इतने में से बनाया। और जैसे ओपन एआई का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी 4 करके एक लेटेस्ट वर्जन है सर, जो एडवांस वर्जन है अभी का, उसको बनाया इन्होंने $600 मिलियन। देख लो अच्छा, इस और ये हिसाब कितने से। बना दिया? 6 में। हाँ मतलब चैट इसी जीपीटी का 4.0 है 600 में। चाइना हाँ, कितने बना गया? अच्छा, $6 मिलियन। चाइनीज माल है। कितना ही सस्ता बना और सकते सर हैं लोग। सस्ता नहीं सर, और इसमें जो पैरामीटर्स है जो इस चैट जीपीटी से अच्छे आंसर देते हैं। और सर इसने डीप सीक मतलब लियांग वेंगफेंग जो चाइना की कंपनी है, इसने मतलब ओपन सोर्स रखा है इसको, ये इसकी खूबी है। ओपन सोर्स क्या होता है सर, इसमें जो ऐप है ना, साइट है, उस पर हम साइट पे जाएंगे तो इन्होंने रिसर्च पेपर जो पब्लिश करके, जितने भी इन्होंने मतलब स्टडी की थी ना पहले, इसको बनाने में जो काम किए हैं, जो रिसर्च पेपर है वो सब है, और इसमें कोडिंग की है, जो भी कोडिंग है वो सब इन्होंने पब्लिश कर दिया पूरे ओपन सोर्स, मतलब पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। इसीलिए अपन भारत के लिए मतलब ये बहुत ही एक हेल्पफुल भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और एक थ्रेट के रूप में भी है। तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हुए, उसी दिन
उसी अगले दिन अश्विनी वैष्णव जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने उसी दिन कह दिया कि वी विल मेक आवर ओन फाउंडेशनल मॉडल एआई विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर भारत अंदर बना रहा है। हम अपना ओन मतलब फाउंड, पहले अपन जैसे उन्होंने बताया यशवर्धन ने कि ऑल्टमैन 6 ऑल्टमैन आए थे आज से 2 महीने आई थिंक पहले, तो एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्वेश्चन किया था, वो आपने उस टाइम उन्होंने बोला था कि इट इज होपलेस फॉर इंडिया, मतलब आप आशा ही नहीं कर सकते ऐसा बनाने की हमारी तरह, क्योंकि ये कुल पैसों मिला के वालों उन्होंने की, कहा था औकात नहीं है तुम्हारी, हाँ सीधे शब्दों में ये था उनका। बोला कि ये पैसों वालों का ही यही है। और चाइना ने, डीप सीक ने ये जो ये इनके भ्रम थे ये सारे तोड़ दिए। नहीं, डीप सीक को चाइना गवर्नमेंट कंट्रोल हाँ कर रही है। हाँ सर, वो तो ये इसमें एक ये लाइन कैसे है, डीप सीक दूसरी चीनी एआई फर्मों से इस मामलों में अलग है, क्योंकि चीन में विकसित होने वाली अधिकतर टेक्नोलॉजी सरकार के लिए या सरकारी फंडिंग से होती है, इसका मतलब डीप सीक नहीं हो रही। डीप सीक सर फंडिंग से हो रही है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, उसमें ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस में आंसर नहीं करेगा आपको, बायसनेस है। और हमारे अश्विनी वैष्णव साहब ने बोला था कि अनबायस्ड, मतलब बायस फ्री हमारा जो डीप सीक होगा, मतलब जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा डीप सीक के टाइप का, वो बायस नहीं होगा, उसमें बायसनेस नहीं होगी, जो चीज है वो बताएंगे उस हिसाब से होगा। तो बायस फ्री डीप अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे और इस हिसाब से। और सर नेशनल एआई मिशन चल रहा है, नेशनल एआई मिशन चल रहा है, जिसमें हमारे बजट में अभी 10,300 करोड़ का बजट अभी इसमें मतलब सैंक्शन किया गया है, जिसमें इसमें से सर बजट को यूज करके अपन 8,000 जो जीपीयूज है, अब जैसे सर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, मतलब ये एनवीडिया बनाती है ऐसी चीजें जो बोल रहे थे अभी यशवर्धन, एनवीडिया ये प्रोसेसिंग यूनिट्स है, इन्हीं से ही इनको फाउंडेशनल मॉडल को तैयार किया जाता है। ऐसे ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है इनसे ही इसको तैयार किया जाता है, इसलिए इंडिया मतलब 18,000 से मतलब इसके आसपास अप्रोक्सीमेट ये जो है ये परचेज करेगी फाउंडेशनल मॉडल तैयार करने के लिए। तो इसके लिए ये जो पैसा है ये यूज किया जाएगा। और अभी चिप लेने के लिए? यस सर, अच्छा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, डीप सीक ने जो भी चिप यूज ली है वो अमेरिका की है? हाँ सर, वो अमेरिका की, और वो अमेरिका की, मैं एक ताजुब की बात बताता हूँ कि अमेरिका ने इसको मतलब चाइना को सैंक्शन कर दिया कि भाई इसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको मिल गई तो ये अपन से अच्छा बना देगा और मार्केट को कैप्चर कर लेगा। इस हिसाब से नवीडिया जो चिप्स बनाती है ना, उसने H100 है ना, H100 तो अपने पास रखा, और H जो चिप का वर्जन है ये, और ये लो क्वालिटी का होता है ये वाला, ये चाइना के पास था और ये अपने पास रखा, ये दिया नहीं, सैंक्शन लगा दिया अभी रिसेंट में ही। तो इससे इसको यूज करके इसने ये डीप सीक बनाया है सर। अच्छा, हाँ, ये लो वाला यूज करके? लो क्वालिटी का है ये, सबसे लो क्वालिटी का है। और अभी ये भी सवाल उठ रहे हैं डीप सीक पे के भी इसके ऊपर कि भाई इसने ओपन एआई के जो फाउंडेशन जो मॉडल्स है उनमें उनकी इंफॉर्मेशन का यूज किया है, तो उस हिसाब से पूरी रिसर्च टीम इस पे काम कर रही है। तो कि मेटा का जो ओपन एआई है वो और ये डीप सीक कैसे अलग है? मेटा का लामा सर, हाँ, ये लामा तो सर इंस्टेंट जवाब दे देता है, इसमें लेटेंसी है, मैंने बोला जो ये डीप थिंकिंग करते हैं ना, हाँ, इसमें थोड़ा लेट जवाब देता है, तो इस हिसाब से चैट जीपीटी सर इंस्टेंट देता है। हाँ सर, यही तो खामी है इसकी कि भाई अभी इसको सर मैं जब इसको एक्सेस कर रहा था तो इसमें सर्वर बिजी आ रहा था, क्योंकि बहुत सारा वो ट्रैफिक हो गया इस पे, तो इसलिए सर सारे के सारे इधर आ गए। हाँ सर, और तो सर इसमें यही है डीप सीक, ये बात थी, बाकी बहुत ही बढ़िया ऐप है, और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है, इसलिए हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने लॉन्च कर दिया, और फाउंडेशन वाले अपना यही बनाएंगे और इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, तुम्हें लगता है? अभी सर सैम ऑल्टमैन कल ही आए हुए वापस सर, वापस आते ही बोल दिया है इंडिया शुड बी अमंग द लीडिंग कंट्री इन एआई। अच्छा, वापस आ रहे हैं? बोल बदल गए सर। अच्छा, हालात बदल दिए, क्योंकि मार्केट है इंडिया के पास, तो मार्केट सर उसका डाउन हो गया, जो सैम ऑल्टमैन है उसकी ओपन एआई मतलब थर्ड पे चली गई है। अच्छा, फर्स्ट सर्च पे में, और डीप सीक है अमेरिका के अंदर ऐप स्टोर पे फर्स्ट पे चल रहा है डीप सीक, ऐप स्टोर पे। ऐप भी अमेरिका का? एप्पल में ऐप स्टोर होते हैं ना, उसके फर्स्ट पे चल रहा है डीप सीक। अच्छा, मतलब ऐप अमेरिका का है? चाहे एप्पल तो अमेरिका का है, एप्पल और उसके फर्स्ट पे आ रहा है डीप सीक, तो ये वो घर में घुस के मारने वाली सी बात है ना। ये स्पुतनिक मोमेंट क्या है?
बातें, अरे बातें मत करो यार, इतने अच्छे टॉपिक पर हम डिस्कस करें, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? डीप सीक वापस शतौन की क्रांति पढ़ा दूं? यार सब जगह लिखी पड़ी यार, कहीं पढ़ लेंगे। स्पुतनिक मोमेंट क्या है? स्पुतनिक मोमेंट ये है कि जैसे कि अपन को पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दो पावर बन गई थी, बाइपोलर वर्ल्ड, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए। तो इनमें रेस शुरू हो गई। अब यूएसएसआर ने क्या किया था, अक्टूबर 1957 स्पुतनिक, अपना एक स्पुतनिक जो स्पेस क्राफ्ट है वो स्पेस में लॉन्च कर दिया था। भाई दुनिया का पहला जो उपग्रह वो स्पुतनिक छोड़ा गया था यूएसएसआर द्वारा का 1957। यस सर, हाँ 57 में छोड़ा था। और इसमें सर स्पेस सेक्टर में पहला ये लॉन्च इसने ट्रिगर किया था पूरे, मतलब स्पेस सेक्टर आज तक जो हम विकास देख रहे हैं, जो मून पे जा रहे हैं, मार्स पे मिशन कर रहे हैं, तो यहाँ से वो उनको एक जो है वो इग्नाइट, मतलब उनको एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया था। स्पेस सेक्टर का डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हुआ था। इस हिसाब से अपन इसको डीप सीक को एक स्पुतनिक मूवमेंट के रूप में रिसर्चर्स है जो लिख रहे हैं कि भाई ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में। अब आप देखोगे ना, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेवलपमेंट होगा, उस उसका टाइम तो बेसिक यूएसएसआर और यूएसए था, अब यूएसए और चाइना। अब आप देख रहे हो एक नया कोल्ड वार। अब कंपटीशन बढ़ रहा है दोनों के बीच। चाइना में अब जैसे यूएसए में वेकअप कॉल, अमेरिका हैड सेड दैट इट इज ए वेकअप कॉल फॉर अस, और चाइना भी अब रुकेगा तो नहीं, इससे अच्छा ही बनाने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से सर ये स्पुतनिक मूवमेंट कि भाई जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में टेक्नोलॉजी के मामले में रूस को यूएसएसआर बोलते थे, और उसमें अमेरिका में एक कंपटीशन आया था, और स्पुतनिक जब छोड़ दिया गया उसके बाद अमेरिका को लगा और करना, रूस को लगा और करना, फिर बाकी दुनिया भी करने लग गई। तो जिस प्रकार अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में स्पुतनिक था, उसी प्रकार अब जो इस टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में आपके चैट जीपीटी या एआई वाले सेक्टर में सबसे वो मोमेंट यदि कोई है तो वो किसका है? डीप सीक। अब ये वर्ड याद रखना है, आगे भी कभी कोई ऐसी चीज आपको लगे कि इसके बाद में कोई नया हो सकता है, आप कह सकते हो स्पुतनिक मोमेंट है। कुछ भी ऐसी चीज जिसके बाद में नई लहर आती हो, कुछ भी ऐसी चीज जिसके बाद में नई इनिशिएटिव लिए जाते हो, वो अपने आप में कैसा मोमेंट है? स्पुतनिक मोमेंट है। अलग वर्ड का यूज करते हैं ना आप, तो लिख लो स्पुतनिक मोमेंट। और सर कितना अच्छा वर्ड दे रखा था इसने आज एक। और 1969 में जैसे इन्होंने स्पेस में लॉन्च किया, इन्होंने चांद पे गए थे। हाँ, तो इस हिसाब से अब आगे भी अपन ऐसा कोई देख सकते हैं, वो नया लेके आएंगे भाई। अमेरिका यूं बड़ा अमेरिका को लगा था यार, अंतरिक्ष में पहले कौन चला गया? यूएसआर चले। यूरी गागरिन पहला अंतरिक्ष यात्री हो गया था। दोनों का अंतरिक्ष में जाकर क्या करेंगे? चांद पे चले। नील आर्मस्ट्रांग। हाँ, अब डीप सीक से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, तो इस हिसाब से इन्होंने मून पे भाई अब दुनिया मुड़ के नहीं देखेगी और आगे की तरफ ही जाएंगे, तो और नई नई चीजें आएगी इस हिसाब से। सर ये क्या इसके अंदर V3 और R1 क्या है डीप सीक के नवीनतम मॉडल? हाँ, ये R1 रीजनिंग है सर। इसमें अगले पेज भी चला तो रीजनिंग, इसमें R का मतलब है रीजनिंग। तो रीजनिंग मॉडल सर जो मैं बता रहा था, डीप थिंक, वही है सर। अच्छा, और V3 रीजन करते हैं, मतलब क्वेश्चन पे कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछा है यूजर ने, उस हिसाब से वही है सर V1। ठीक। थैंक यू सर। और कोई जिसको निर्मल और यशवर्धन से थोड़ा अलग बताओ।